अगर किसी की मां ने दूध पिलाया तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विधायकों को तोड़कर दिखाए, स्थिति स्पष्ट हो जाए। अच्छा, बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं तो वही हुआ कि आसमान में वह लोग थूक रहे हैं जो थूक उनके मुंह पर खुद गिर रही है। अगर सही मायने में उनको लगता है कि जंगल राज है तो उत्तर प्रदेश को मुझे बोलना चाहिए। शामिल हुए मणिपुर में, क्या कहेंगे? बीजेपी आक्रामक एकदम तोड़ दी। देखिए, ये पार्टी में टूट नहीं है और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आक्रामक हो रहे हैं तो हमें लगता है कि वो मुखर्जी जी की बातों को भूल रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दल बदल के मामले पे क्या कहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि अगर आप दूसरे दल के विधायक को अपने दल में शामिल कराते हैं तो पहले उनसे इस्तीफा दिलवाइए और इस्तीफा दे के जनादेश के थ्रू आप उनको अपने आप में लीजिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेता डरा कर, धमका कर, लालच दे करके, ब्लैकमेल कर करके हर तरीके का प्रोपगंडा अपना करके दूसरे दलों के विधायकों को तोड़ने के काम कर रहे हैं। अच्छा, हम पार्टी में टूट हो सकती है क्या बीजेपी अगर चाहेगी तो? अगर किसी की मां ने दूध पिलाया है तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विधायकों को तोड़कर दिखाए, स्थिति स्पष्ट हो जाए। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ मिला लिया है। और अगर नीतीश जी 15 दिन पहले जब बीजेपी के साथ थे तब बीजेपी भ्रष्टाचारी थी क्या? अजीब चीजें हैं। ये कौन सा वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि ऊपर से भ्रष्टाचारी डालो और बीजेपी से जहां घुस के बाहर निकला तो वो ईमानदार हो जाता है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोलने से पहले सोचना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं अमित शाह जी, जो देश के गृह मंत्री हैं। हमेशा हेमंत जी को कहा करते थे कि भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ। ये कहते थे महाराष्ट्र के जिनको अभी मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ है उनको कहते थे कि बड़ा भ्रष्ट आदमी है, लेकिन शिंदे जी को आज उन्होंने मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ। देखिए, इनके बयान को अगर आप पुराने बयान को देखें और आज के बयान को देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय भ्रष्टाचारी पार्टी है ये, जो वक्त के हिसाब से बयान है। क्या लगता है बिहार में जंगल राज आ गया? जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है बिहार में, क्या लगता है? 2018 में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के हालात को देखकर ऐसा लगता है कि वहां जंगल राज है। बिहार के बारे में तो किसी कोर्ट ने टिप्पणी नहीं करी है। और अगर एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखा जाए तो देश में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में। तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं तो वही हुआ कि आसमान में वह लोग थूक रहे हैं जो थूक उनके मुंह पर खुद गिर रही है। अगर सही मायने में उनको लगता है कि जंगल राज है तो उत्तर प्रदेश को मुझे बोलना चाहिए।